And welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials Worksheet 1 for Class 12 2022-23. Join the following sentences using the given word. आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है ब्रैकेट में और उसका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस को जोड़ के सेंटेंसेस को फिर से लिखना है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। द ज्यूरी बिलीव्ड द बॉय वॉज इनोसेंट। यहाँ पे हमें जो शब्द दिया गया है वो है दैट, तो हम इसकी सहायता से इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहला नियम हमें ध्यान में रखना है कि हमें फुल स्टॉप को हटा देना होता है और जब हम वाक्य को जोड़ते हैं तो फुल स्टॉप के बाद जो शब्द है उसका प्रथम अक्षर स्मॉल में हो जाएगा यदि वह प्रॉपर नाउन नहीं है, यानी किसी जगह व्यक्ति का नाम नहीं है। The jury believed that the boy was innocent। अब हम इस फुल स्टॉप के स्थान पर इस that को लिखेंगे और t को छोटा कर देंगे। तो सेम वाक्य हमें फिर से लिखना है, फुल स्टॉप के स्थान पर that का प्रयोग हो जाएगा। The car is red, he drives it। वाक्य को देखते हैं। The car is red, हम किसकी बात कर रहे हैं? कार की बात कर रहे हैं जो कि लाल है और उसे वह चलाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके संबंध में क्या क्या बात बताई गई है। लाल है और वह चलाता है, तो इसको अब हम किस तरीके से जोड़ेंगे? यहाँ पे इट को ध्यान दीजिएगा। इट, ही ड्राइव्स इट। इट जो है कार के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं यदि उसके लिए कोई सर्वनाम फिर से लिखा जाता है दूसरे वाक्य में तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। तो वाक्य इस तरीके से हो जाता है द कार विच ही ड्राइव्स। हम इस तरीके से जोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कार की बात कर रहे हैं और कार संज्ञा, तो संज्ञा के ठीक बाद हमें उसके क्लॉज को जोड़ देना है विच। द कार विच ही ड्राइव्स इज रेड। द कार विच ही ड्राइव्स इज़ रेड। आंसर्स आप चिंता मत कीजिए एंड वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आंसर्स अवश्य मिल जाएंगे वापस अच्छे से। अभी समझ लीजिए इसको। द कैट हैड ड्रंक मिल्क वी रीच्ड होम। बिफोर आपको दिया गया है। बिफोर से हम वाक्य को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो हम बिफोर को वाक्य के शुरू में लिख सकते हैं, दूसरा वाक्य के बीच में। तो जब हम वाक्य के शुरू में लिखते हैं तो थोड़ा सा पंक्चुएशंस का चक्कर रहता है, तो हम इसको बीच में ही लिखेंगे। द कैट हैड ड्रंक मिल्क, बिल्ली दूध पी चुकी थी। वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे। बिफोर यानी कि पहले, यानी हम घर पहुँचे उसके पहले बिल्ली दूध पी चुकी थी। तो ये अगर करते हैं तो वाक्य शुरू होगा बिफोर से। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि बिल्ली दूध पी चुकी थी इसके पहले कि हम घर पहुँचे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिफोर वी रीच्ड होम द कैट हैड ड्रंक मिल्क। अब यहाँ पे टी छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने वाक्य को जोड़ दिया है। दूसरा तरीका सिंपल, फुल स्टॉप को हटा दीजिए, यहाँ पे आप बिफोर को लिख दीजिए और डब्ल्यू को छोटा कर देंगे। द कैट हैड ड्रंक मिल्क बिफोर वी रीच्ड होम। तो दोनों ही वाक्य आपके सही हैं। अगला देखते हैं। यू विल नॉट सक्सीड यू वर्क हार्ड अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है जब तक से कि ना किया जाए। जब तक से आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे। यू विल नॉट सक्सीड, फुल स्टॉप की जगह हमने अनलेस को लिख देना है। अनलेस, बाकी वाक्य वैसा का वैसा ही लिखना है। अनलेस यू छोटा कर देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो वाक्य हो जाता है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अगला वाक्य देखते हैं। दिस इज़ अ प्लेस डैश माई फ्रेंड वॉज बॉर्न हियर। अब देखिए हियर इस प्लेस के लिए प्रयोग हुआ है तो हमें इसका प्रयोग वापस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने कार वाले वाक्य में इट का प्रयोग नहीं किया था। दिस इज़ द प्लेस वाक्य में इसके बाद हम वेयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम प्लेस को जोड़ रहे हैं इस वाक्य के वाक्य से। दिस इज़ द प्लेस वेयर माई फ्रेंड वॉज बॉर्न। अब माई यहाँ पे छोटा हो जाएगा एम। दिस इज़ द प्लेस माई फ्रेंड वॉज बॉर्न। अगला वाक्य देखेंगे। द बॉय स्टडीज़ हियर हिज मदर इज़ द प्रिंसिपल। हुज से हमें इस वाक्य को जोड़ना है, तो चलिए इसको देखते हैं।
द बॉय स्टडीज़ हियर, लड़का यहाँ पढ़ता है, उसकी माताजी प्रिंसिपल है, तो बॉय जिसकी माताजी प्रिंसिपल है यहाँ पढ़ता है। तो इसमें हम किस तरीके से इस वाक्य को जोड़ेंगे, द बॉय हुज मदर। अब इसका सबसे सरल तरीका एक और मैंने आपको क्या बताया, जिसकी बात हम कर रहे हैं यदि वह संज्ञा है तो ठीक उसके बाद में हमें कनेक्टिव लगाना है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हम बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय संज्ञा हो गया, बॉय के ठीक बाद हमें हुज लगाना है, द बॉय हुज। अब हुज के बाद स्टडीज़ तो नहीं आएगा क्योंकि हमें विशेषता बतानी है। हुज का अर्थ होता है जिसकी, तो जिसकी क्या, जिसकी पढ़ता है, नहीं, जिसकी माताजी प्रिंसिपल है। तो हिज किसके लिए प्रयोग हुआ, अब हिज इसी लड़के के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए हिज को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह हमने किससे जोड़ दिया, हुज से जोड़ दिया। तो वाक्य इस तरीके से हो जाता है, द बॉय हुज mother is the principal studies here। आप लिख लेंगे यहाँ पे studies here। वाक्य जो है आपको कंप्लीट वाक्य देखना है तो आप वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। He was shocked, she revealed the truth। जोड़ना है आपको when से। यहाँ पे हम एडवर्बियल क्लॉज ले रहे हैं कि कब, कब हुआ ये काम, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जब हमें उत्तर मिलता है तो वह एडवर्बियल क्लॉज होता है। ही वॉज शॉक्ड व्हेन, सिंपल एकदम तरीका, फुल स्टॉप की जगह हम व्हेन लगा देंगे और एस को छोटा कर देंगे। पूरा वाक्य इसी तरीके से लिखना है, ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी रिवील्ड द ट्रूथ। अगला देखते हैं, शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी। वह जो पुरस्कार वितरण की सेरेमनी थी, कार्यक्रम था, उसमें प्रेजेंट नहीं थी, उपस्थित नहीं थी। हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज़, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका पुरस्कार प्राप्त किया, रिसीव किया। एज, अब एज मतलब क्योंकि, क्योंकि वो खुद नहीं थी इसलिए उसकी प्रिय मित्र ने पुरस्कार प्राप्त किया। या फिर हम लिखेंगे उसकी प्रिय मित्र ने पुरस्कार प्राप्त किया क्योंकि वह स्वयं उपस्थित नहीं थी। तो हम एज को शुरू में भी ले सकते हैं वाक्य के और एज को हम बीच में भी ले सकते हैं, परंतु हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कारण हमें कब बताना है। तो चलिए इस वाक्य को हम लोग हल करके ही देखेंगे। शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी, हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज़। तो यहाँ अगर आप सरल तरीका लेते हैं तो एज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी। अब जोड़ना है तो इसलिए हमने जोड़ तो शब्द तो हमने पहले ले लिया, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे और एच को छोटा कर देंगे। हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज़, ये आपका वाक्य बन जाता है। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो जाता है, हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज़, इसको हम आगे ले जाएंगे, उसकी प्रिय मित्र ने पुरस्कार प्राप्त किया क्योंकि। हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज़ एज, अब ये वाक्य पीछे आ जाएगा, शी वॉज। यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने एज कनेक्टिव जो कि जोड़ रहा है दो वाक्यों को बीच में लिखा। ध्यान रखिए जब आप कनेक्टिव को आगे ले जाते हैं तो आप कॉमा लगाएंगे, अन्यथा आप उसे अवॉइड कर देंगे। ही फिनिश्ड लास्ट, ही बिगैन अर्ली। उसने सबसे अंत में ख़त्म किया, जबकि उसने क्या किया था, सबसे पहले शुरू किया था, तो वही तरीका अपनाएंगे। ही फिनिश्ड लास्ट, दो ही को छोटा कर देंगे, ही बिगैन अर्ली। ही फिनिश्ड लास्ट, दो ही बिगैन अर्ली। वर्क हार्ड, यू फेल, इवन इफ। वर्क हार्ड इवन इफ़ यू फेल, तो इवन इफ़ फुल स्टॉप के स्थान पर आ जाएगा। वर्क हार्ड इवन इफ़ यू फेल, वाई यहाँ पे छोटा हो जाएगा, इवन इफ़ यू फेल। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के उत्तर हम देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर उत्तर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। द कार विच ही ड्राइव्स इज रेड, द कैट हैड ड्रंक मिल्क बिफोर ही रीच्ड होम, you will not succeed unless you work hard, this is the place where my friend was born,
द बॉय हुज मदर इज़ द प्रिंसिपल स्टडीज़ हियर, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है बीच में। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी रिवील्ड द ट्रूथ। शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी, हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज। इसके दो उत्तर आपको कहा था लिख सकते हैं। एज आप यहाँ पे शुरू में लेकर के आ गए हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, अन्यथा यदि आप इसको बीच में लिखते हैं तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हर बेस्ट फ्रेंड रिसीव द प्राइज एज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द अवार्ड सेरेमनी। He finished last. He began early. He finished last. Though he began early. Work hard, you fail. Even if. Work hard, even if you fail. तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज को समझ करके किया होगा। वीडियो उपयोगी लगा तो डू कमेंट एंड डू मोटिवेट। आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। डू कमेंट ऑन द चैनल, डू लाइक द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।